अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि वला आलिहि व स्वहबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबि अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बादे तौहीद के मतवालों, शमअ नबूवत के परवानों, गौसो ख्वाजा रज़ा के चाहने और मानने वालों, आओ सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, रूह कायनात, फ़ख्रे कायनात, फ़ख्रे आदम बनी ईसा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़े बाबाद बुलंद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मेंबर नूर पर बावक़ार उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं। आप इनकी चेहरे की ज़ियारत करें और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को आप हज़रात समाअत करें। उलमा का मुकाम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फ़रतऊ क़ील वमा रियाज़ुल जन्ना क़ाल मजालिसुल उलमा। मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरो फरतऊ तो चर लिया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वमा रियाज़ुल जन्ना, ये जन्नत की क्यारी क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, मजालिसुल उलमा, उलमा की मजलिस में बैठना गोया की जन्नत की क्यारी में बैठना है। आप हजरात उलमाए कराम की मजलिस में बैठे हैं, गोया की जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। उलमाए कराम के मुक़द्दस चेहरे की आप ज़ियारत करें और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप हजरात समाअत करें। अभी चंद मिनटों के बाद कायदे अहले सुन्नत काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा खान क़ादरी सज्जादा नशीन खानकाह आलिया क़ादरिया रज़विया ताजुश्शरिया दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ की आमद होने वाली है। आप हज़रात उनकी चेहरे की ज़ियारत करेंगे और सवाबे दारैन हासिल करेंगे। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़े बाबाद बुलंद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म व हिकमत की ज़िया हैं सैयदी अख्तर रज़ा। क्या बात है। इल्म व हिकमत की ज़िया हैं सैयदी अख्तर रज़ा। आला हजरत की अता हैं सैयदी अख्तर रज़ा। आला हजरत की अता हैं सैयदी अख्तर रज़ा। और दे दिया जिसने तजद्दुद दीन को इस दौर में,
दे दिया जिसने तजद्दुद दीन को इस दौर में, वो अताए मुस्तफ़ा हैं सैयदी अख्तर रजा। वो अताए मुस्तफ़ा हैं सैयदी अख्तर रजा। और बरमला सदक़े में जिनकी होती हर दुआ कबूल, बरमला सदक़े में जिनकी होती हर दुआ कबूल, वजह मकबूले दुआ है सैयदी अख्तर रजा। वजह मकबूले दुआ है सैयदी अख्तर रजा। और रोज़े महशर ए तसद्दुक खौफ क्या तुमको भला, रोज़े महशर ए तसद्दुक खौफ क्या तुमको भला। तेरे मुर्शिद रहनुमा हैं सैयदी अख्तर रजा। मेरे मुर्शिद रहनुमा हैं सैयदी अख्तर रजा। अज़ीज़ाने गरामी वकार, कुरान मुक़द्दस के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आए मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस के अंदर ऐलान फरमा रहा है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, हक आया तो बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। अज़ीज़ाने गरामी वकार, आओ जरा दुनिया के हम तारीख को पलटते हैं। अब से 1500 साल पहले आप चले जाएं, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन का आप मुआयना करें। अज़ीज़ाने गरामी वकार, जब तक इस रूए जमीन पर आमिना का लाल आया नहीं था, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आया नहीं था, सयाहे लामका आए नहीं थे, मालिके इंसुजा आए नहीं थे, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आमद नहीं हुई थी। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर इंसानियत सिसक रही थी, अदलो इंसाफ का जनाजा निकल रहा था। अल्लाहु अकबर, इहक़ाक़े हक और इब्ताले बातिल करने के लिए किसी के अंदर हिम्मतों और जरात ना थी। अज़ीज़ाने गरामी वकार, रबी उन नूर की 12 तारीख को रब्बे कायनात ने मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर इमामुल अंबिया को पैदा फरमाता है। और जब इमामुल अंबिया इस रूए जमीन पर तशरीफ लेकर आते हैं तो अपनी अखलाक की तलवार से कुफ्र और शिर्क की जब गर्दन को काट कर परचमे इस्लाम को मक्कतुल मुकर्रमा की वादियों में लहराया है, तो कसम अल्लाह के आज परचमे इस्लाम पूरी दुनिया में लहरता हुआ नजर आ रहा है। और आगे बढ़े, आप देखें इमामुल अंबिया के बाद जो है जब जमाना गुजरता है, इमाम हुसैन का जमाना आता है। अज़ीज़ाने गरामी वकार, जब यजीदियत जो है चीख चीख कर ये पुकार रही थी, यजीदियत जो है कुरान की अजमत को ठुकरा रही थी, खाने काबा के तक़द्दुस को पामाल कर रही थी। अल्लाहु अकबर, जब यजीद ने मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल किया, खाने काबा के तक़द्दुस को पामाल किया, मुस्तफ़ा की शरीयत में जब यजीद ने तरमीम करने की कोशिश की, तो करबला की सरजमीन पर अली के लाल ने, फातिमा के दुलारे ने, नबी के नवासे ने गर्दन कटाकर और अपने नाना के गुलामों को ये पैगाम दे दिया, ऐ मेरे नाना के गुलामों देख लो, जब जब मुस्तफा के दीन पर आ जाएगी तो कहीं जो है हुसैन जवाब देगा और हुसैन के बाद गुलाम हुसैन जवाब देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़द्र, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। और आगे बढ़े, जब फिस काम हो गया तो अल्लाह ने गौसे आज़म को पैदा फरमाया, बुत परस्ती आम हो गई हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तो अल्लाह ने
गरीब नवाज को भेजा और आगे बढ़िए। जब या रसूल अल्लाह के नारे लगाए जाने पर शिर्क को बिदअत के फतावे दिए जा रहे थे, या गौस अल मदद कहने पर मुशरिक करार दिया जा रहा था, कहीं मुस्तफा के नामूस पर हमला किया जा रहा था, कहीं इल्मे गैब मुस्तफा को ठुकराया जा रहा था, कहीं मुस्तफा को अपनी तरह बशर कहा जा रहा था, कभी गरीब नवाज के आस्थाने पर हमला किया जा रहा था, कभी साबिर पिया कलियरी की चौखट को उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे पुरपेच माहौल में, ऐसे पुरखतर माहौल में जितने मुफ्ती थे सबकी कलमे ताक की सीनत बनी रही। अगर मैदान अमल में कूद कर किसी ने इन देवबंदियों को जवाब दिया, इन राबसियों को जवाब दिया, इन कादियानियों को जवाब दिया, इन शियाओं को जवाब दिया, तो वो अल्लामा नकी का लाल जिसको दुनिया अहमद रजा कहती है, अहमद रजा ने अपनी कलम के नोक से देवबंदियत के कलेजे को चाक कर दिया और ये फरमा दिया, ये रजा की नेज़े की मार है, अदू के सीने में गार है, इसे चारा जोई का वार है, ये वार हार से पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला ग़दरा। क्या बात है, बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। ये रजा की नेज़े की मार है, अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार आर से पार है। अजीज़ाने गरामी वकार, जब सरकार आला हजरत का विसाल हुआ तो देवबंदियत के किले में खुशी की लहर दौड़ गई। अब कौन है सुन्नियत की हिफाजत करेगा, अब कौन आएगा जो गौसे आजम की जो है असमत पर पहरा देगा, अब कौन आएगा जो गरीब नवाज के आस्थाने पर पहरा देगा, अब कौन आएगा जो सुन्नियत को बचाएगा, अब कौन आएगा सुन्नियत के अकीदे की हिफाजत करेगा, अब कौन आएगा अहले सुन्नत वल जमात की डूबती हुई नैया को पार लगाएगा। तो अहमद रजा इस दुनिया से जाते जाते सुन्नियत की इबादत के लिए सुन्नियत की गोद में मुस्तफा रजा को जा लगाया। जिदाने गरामी वकार, और जब सरकार मुफ्ती आजम आलमे इस्लाम ने सुन्नियत की हिफाजत के लिए बीड़ा उठाया है, सुन्नियत की हिफाजत के लिए मैदान अमल में जब सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने कदम रखा है तो कसम अल्लाह के 1,25,000 ऐसे लोगों की ईमान और अकीदे की हिफाजत की थी मुफ्ती आजम ने, जो अपने ईमान को गवा चुके थे, जो अपने अकीदे को तबाह बर्बाद कर चुके थे। लेकिन अहमद रजा के लाल ने अपनी रातों की नींदों की कुर्बानियां देकर सुन्नियत की इबादत की और मुसलमानों के ईमान और अकीदों को बचाया। क्या बात। और जब सरकार मुफ्ती आजम आलमे इस्लाम का विसाल हुआ तो एक बार और देवबंदियत के किले में खुशी की लहर दौड़ती है और देवबंदियत चीख चीख कर कहने लगी, अब कौन आएगा बचाने के लिए, अब कौन आएगा अहले सुन्नत वल जमात के परचम को बुलंद करने के लिए, अब कौन आएगा नबी की रिसालत पर, नबी की नामूस पर पहरा देने के लिए। लेकिन इन वहाबड़ों को मालूम नहीं था, इन कादियानियों को मालूम नहीं था, इन राबसियों को मालूम नहीं था, इन शियाओं को मालूम नहीं था। अब भी जो है, अब भी इस रूए ज़मीन पर, अब भी इस रूए ज़मीन पर एक ऐसा मर्द मुजाहिद है, एक ऐसा मर्द कलंदर है जो सुन्नियत की हिफाजत करने के लिए तैयार है। अल्लाहू अकबर। वो कोई और मर्द कलंदर नहीं था, कोई और मर्द मुजाहिद नहीं था, कोई और साथ नहीं थी। अगर वो साथ थी तो वो सरकार ताजुश्शरिया की साथ थी।
और सरकार ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा ने जब तक इस दुनिया जाहिरी में सरकार ताजुश्शरिया रहे, तब तक किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो आए और सुन्नियत को आंखें दिखाए, जो आए जो सुन्नियत के आंखों में आंखें डालकर बातें करे। अजीज़ाने गरामी वकार, लेकिन मेरे ताजुश्शरिया ने पूरी जिंदगी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करते रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर जो है अहकाम को आम करते रहे। पूरी जिंदगी सरकार ताजुश्शरिया ने नबी की मोहब्बत को आम करते रहे, सुन्नियत के दिलों में डालते रहे और सरकार ताजुश्शरिया मोहब्बत का पैगाम देते गए। और जाते जाते ये दुनिया वालों से कह कर गए, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। मेरा बेदर मेरा दर, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बेदर मादर बेरादर मालो जा उन पर फिदा। हज़रात, जरूरत इस दौर में इस बात की है कि मसलके आला हजरत पर आप मजबूती के साथ कायम रहें, और जो मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रहेगा न उसके ईमान को देवबंदियत हिला सकती है, न उसके अकीदे को देवबंदियत जो है खत्म कर सकती है। जो मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान और अकीदे की हिफाजत करता रहेगा। सैयद मोहम्मद अलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो मसलके आला हजरत से हट गया अंदेशा है कि कहीं उसका खात्मा ईमान पर ना। यह है मसलके आला हजरत। आप मसलके आला हजरत को जाने और समझे और उस पर मजबूती के साथ कायम रहे। अज़ीज़ाने गरामी वकार, आज देखे कहीं रावज़ियत जो है मोहब्बत रसूल को, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को लेकर आपके दहलीज तक आ रही है और आपके ईमान और अकीदे को तबाह व बर्बाद कर रही है। आज मोहब्बत अहले बैत के नाम पर हमारे ईमान को लूटा जा रहा है, हमारे अकीदे को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। असहाबे रसूल की शान में गुस्ताखियां की जा रही है, सहाबे कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान को कमतर किया जा रहा है, उनकी अजमत पर कीचड़ उछाला जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे सुनो, एक बहुत तेजी के साथ एक फिरका चला है, जिस फिरके के नाम जो है मौलायत है। अज़ीज़ाने गरामी वकार, ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत की चादर को ओढ़कर अहले सुन्नत वल जमात के ईमान और अकीदे को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। अहले बैत अतहार का वही चाहने वाला होगा जो तमाम सहाबा को मानता होगा, जो तमाम सहाबा किराम की अजमतों को मानता होगा, उनकी अजमतों को तस्लीम करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरा, फैज़ाने औलिया इकराम। और एक ऐलान सुने, खुशी की बात ये है कि कुछ ही वक्त में इंशाअल्लाह हुजूर कायदे मिल्लत आपके गांव में इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। मैं जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग बैठ जाएं, बस कुछ ही वक्त में इंशाअल्लाह हुजूर कायदे मिल्लत की आमद होने वाली है। आप देखें, कातिबे वही हजरत सैयदना अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की जा रही है।
हजरत अमीर मुआविया की शान को जो है कमतर किया जा रहा है, उनकी शान में अंगुष्ठ नुमाई की जा रही है। ऐ मेरे प्यारे सुनो, सहाबे कराम के मर्तबे को कोई पहुंच नहीं सकता, एक सहाबी के मर्तबे को ताबई नहीं पहुंच सकता है, ताबई के मर्तबे को तबे ताबई नहीं पहुंच सकता है, और तबे ताबई के मर्तबे को कोई अल्लाह का वली नहीं पहुंच सकता है। अजीदाने गरामी वका सरा गौर करने की बात है। हजरत अमीर मुआविया की शान सुने, ये गुस्ताख जो अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये देखें हजरत सैयदना अमीर मुआविया जो है किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे हैं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा जो है मदीनतुर रसूल तशरीफ लेकर गया था, और मदीनतुल मनव्वरा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मैंने मस्जिद नबवी में मुलाकात की। जब मैंने आका से मस्जिद नबवी में मुलाकात की तो मैं जो है रुखसत होने के लिए इजाजत तलब की, तो सरकार ने जो है अपनी चादर मुबारक मुझे अता की, और जब मैं वहां से निकला तो नबी का मुंह मुबारक लेकर निकला, नबी का नाखून मुबारक लेकर निकला। हजरत सैयदना अमीर मुआविया फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, मदीने से मैं नबी की चादर लेकर आया, मुंह मुबारक लेकर आया, नाखून मुबारक लेकर आया। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल का वक्त करीब हुआ तो अपने अहबाब को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया सुनो सुनो, जब मैं इंतकाल कर जाऊं, मेरी रूह कब से उनसरी से परवास कर जाए, तो सुनो मेरे लिए बाजार से कफन खरीद कर मत लाना, नया कफन खरीद कर मत लाना। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर मुआविया के अहबाब ने अर्ज किया हुजूर ऐसा क्यों? हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं मैं मदीने शरीफ गया था एक मर्तबा, तो नबी ने एक चादर मुझे अता की थी, उसी चादर को मेरे लिए कफन बना देना। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया फरमाते हैं उसी चादर को मेरे लिए कफन बना देना। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर मुआविया से सवाल किया गया हुजूर ऐसा क्यों? तो हजरत अमीर मुआविया का जवाब सुने, फरमाते हैं आगे चलकर हजरत सैयदना अमीर मुआविया नबी का मुंह मुबारक जो है मेरे रुखसार पर रख देना, मेरे चेहरे पर रख देना, और नबी का नाखून मुबारक जो है मेरे आंखों पर रख देना। अहबाब ने सवाल किया हुजूर नया कफन क्यों नहीं, ये मुंह मुबारक क्यों, ये नाखून मुबारक क्यों? हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे अमल कितने अच्छे हैं, लेकिन नबी की चादर पर अमीर मुआविया को पूरा भरोसा है, इसी चादर के सदके में अल्लाह अमीर मुआविया की मग़फ़िरत अता फरमा देगा। रात गौर करे, ये सैयदना अमीर मुआविया हैं। अल्लाहु अकबर। और आगे बढ़े, कहीं ये आगे बढ़िए आप। आज जो है ईद गदीर के नाम पर हमारे ईमान पर डाका डाला जा रहा है, हमारे अकीदे को लूटा जा रहा है। आखिर ये ईद गदीर है क्या? आज कल जो है आप देखते हैं मौलाइयत जो फिरका है ईद गदीर की मुबारकबाद आपको दे रही है, लेकिन इनसे पूछ लिया जाए ईद गदीर का इजाद कब हुआ, ईद गदीर का मूजिद कौन है? अल्लाहु अकबर। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं शेखैन पर हजरत मौला अली को फजीलत बख्शते हैं। जरा गौर से सुने और इन बातों को अपनी दिल की डायरी में नोट करके लेकर जाए।
कल को अगर कोई राबसी तुमसे सवाल करे तो उसके सामने जो है, उसके सामने ये बातें रख देना, कसम खुदा की उस राबसी के पैरों के तले की जमीन खिसक ना जाए, तो फिर जो है आप जो चाहे वो कह लेना। अजीजान गरामी वकार, शेखैन पर मौला अली को फजीलत बख्शने वाली ये कौम जो है, हजरत अली की मोहब्बत में, हजरत इमाम हसन की मोहब्बत में, हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में, आज अबू बकर की शान में ये कौम गुमराह जो है एक गुस्ताखी करती है। उमर फारूक आदम की शान में ये कौम गुमराह जो है ये गुस्ताखी करती है। जरा गौर से सुनो, अल्लाह अकबर। ईद गदीर के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की सरजमीन पर भेजा था। उनके साथ चंद सहाबा भी गए थे। अल्लाह अकबर। 11 हिजरी में मौला अली और वो सहाबा तमाम लोग जो है यमन से रुखसत होते वक्त जो है मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर जो है हाजिर हुए थे। और 11 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा के हज के लिए तशरीफ लेकर गए थे। अल्लाह अकबर। अय्याम हज से, अल्लाह के अरकान हज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फारिग होते हैं तो मेरे आका ने क्या देखा, वो जो है जमात जो अली के साथ गई थी, वो सहाबा की जमात जो है मेरे पास आई और आने के बाद जो है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से उनके दिलों में कुछ बदगुमानियां पैदा हो गई थी। उन बदगुमानियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जो है सहाबा ने बयान किया। मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गदीर खम के पास जो है तमाम सहाबा को इकट्ठा किया, तमाम सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद जो है, जमा करने के बाद मेरे नबी ने फरमाया मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। अदीदान गरामी वका, कहने का मतलब ये नहीं कि वहाँ अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को जो है खलीफा अव्वल मुंतखब किया है, नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है सहाबाए कराम के दिलों से वो बदगुमानियां निकालना चाह रहे थे जो अली के ताल्लुक से उनके दिलों में बदगुमानियां पैदा हो गई। उनके दिलों में जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से बदगुमानियां पैदा हो गई थी। अज़ीज़ाने गरामी वक़ार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, क्या पता जो है इसके बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात हो या ना हो, इसके बाद जो है मैं आपसे मिलूं या ना मिलूं, या आप मुझसे मिले या ना मिले, जिंदगी ने वफा की तो मुलाकात होगी, अगर ना की तो मुलाकात नहीं होगी। उसी मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम सहाबे कराम की मौजूदगी में इन्नी तरक्तो फीकुम अमरैन, हमने तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ रखी है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो 2 चीजें कौन सी है? तो वो 2 चीजें कौन सी है? तो मेरे नबी ने फरमाया एक कुरान है और दूसरा अहले बैत अतहार। एक कुरान और दूसरा अहले बैत अतहार। अब अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ हम अहले बैत अतहार को मान लें तो जन्नती हो जाएंगे, कोई ये सोचे हम सिर्फ कुरान को मान लें तो जन्नती हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जन्नती होने के लिए एक हाथ में अहले बैत अतहार का दामन पाक होना चाहिए और दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। एक हाथ में बहुत अच्छा अहले बैत अतहार का दामन पाक हो और दूसरे हाथ में जो है, दूसरे हाथ में कुरान पाक हो। अजीज़ाने गरामी वकार, समझने की जरूरत है। अब ईद गदीर का इजाद कब हुआ? 18 जिलहिज को बलवाइयों ने
हजरत उस्मान गनी को जो है शहीद किया है। अल्लाह अकबर। 18 जिलहिज को हजरत उस्मान गनी को इन्हीं बलवाइयों ने शहीद किया। आप जरा देखें हजरत उस्मान गनी की शान में ये रावजी जो है गुस्ताखियां करते हैं, लेकिन आओ देखो हजरत उस्मान गनी से और नबी से कितना रिश्ता मजबूत है। नबी ने अपनी पहली बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया है। जब उनका विसाल हो गया तो दूसरी बेटी का निकाह उम्मे कुलसुम का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया। जब उनका भी विसाल हो गया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मुझ मोहम्मद को अल्लाह 40 बेटियां दे तो एक एक करके उस्मान गनी के निकाह में मैं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करे 18 जिलहिज को हजरत उस्मान गनी को बलवाइयों ने शहीद किया और 340 साल के बाद उसी 18 जिलहिज को इन रावजियों ने ईद गदीर का इजाद किया है। आप जरा गौर करें, वो अहले बैते अतहार की मोहब्बत में नहीं, उस्मान गनी की अदावत में ये काम करते हैं। मेरे प्यारे सुनाओ, हम सुन्नियों का अकीदा ये है, हम जुमला अंबियाए कराम को भी मानते हैं और जुमला सहाबाए कराम को भी मानते हैं। यही तो मसलके आला हजरत है और अल्लाह इसी पर हमारा और आपका खात्मा अता फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, जरूरत इस दौर में इस बात की है कि आप अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर सिखाएं, इल्म दीन जरूर सिखाएं। मेरे आका फरमाते हैं इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं, सारे अमल खत्म हो जाते हैं इल्ला मिन सलास। लेकिन मरने के बाद भी 3 अमल बाकी रहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मरने के बाद भी 3 अमल कायम रहते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले अमल का जिक्र फरमाते हैं इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। पहला अमल क्या है? सदक़े जारिया है। दूसरा अमल मेरे आका फरमाते हैं, दूसरा अमल फरमाते औ इल्मिन यंतफ़उ बिही, यानी वो इल्म जिससे फायदा उठाया जा सके। और तीसरे जो है तीसरे अमल के ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं औ वलदिन सालिह यदउ लहु, यानी नेक लड़का जो अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,